अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ राफिया दुरानी और आप देख रहे हैं मेरे साथ प्रोग्राम जायकों की दुनिया। प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी जी हमेशा की तरह इस नेक दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे, वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे, मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे और यकीनन मेरी रेसिपीज़ को भी ट्राई कर रहे होंगे। आपके पॉजिटिव फीडबैक का बहुत शुक्रिया। आप शो में कॉल्स करते हैं, बहुत देर तक होल्ड पे रहते हैं, आप मुझे सोशल हैंडल्स पे वीडियोस भेजते हैं, पिक्चर्स भेजते हैं, आप रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, अच्छी बनती है, मुझे जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। साथ साथ जी फटाइल का थैंक यू करेंगे उनके यूज़र फ्रेंडली अप्लाइंसेस के लिए जिन पर कुकिंग करना है बहुत आसान और मैं कुकिंग को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। आप बहुत दफ़ा पूछते हैं कि मैं कौन से कुकवेयर का इस्तेमाल करती हूँ, तो ये सेट पे भी मैं SK कुकवेयर का यूज़ करती हूँ और ये घर पे भी मेरा इनका ही इस्तेमाल करती हूँ। मेरा बड़ा फेवरेट ब्रांड है, ख़ास तौर पर इनके जो मार्बल बेस के साथ सारी पैन्स, ये वाले भी मार्बल बेस के साथ हैं, दूसरे वाइट वाले हैं वो भी बड़ा अच्छा आपको कुकिंग का पता चल रहा होता है और बड़ा अच्छा कलर भी पता चल रहा होता है। तो ये SK कुकवेयर है जिनका इस्तेमाल मैं घर पे भी करती हूँ और सेट पे भी करती हूँ। अब आ जाते हैं जी रेसिपीज़ की तरफ। हम आज क्या बना रहे हैं, हम आज बहुत मज़ेदार ढाका चिकन टिक्का बना रहे हैं, बट बहुत डिफरेंट रेसिपी से बनाएंगे। हम इसकी एक सॉस तैयार करेंगे और फिर उस सॉस में चिकन को मैरिनेट करेंगे और फिर उसके बाद इसकी कोटिंग के साथ इसको शैलो या डीप दोनों तरीके से आप फ्राई कर सकते हैं। साथ हम इसके वही एक डिप सॉस बनाएंगे जो इसको कॉम्प्लीमेंट करेगी। और जैसे गर्मियाँ शुरू हो गई तो हम ड्रिंक्स ज़रूर बनाते हैं। आज हम बहुत मज़े की स्ट्रॉबेरी चिया स्मूदी बनाएंगे, ठीक है जी। उसके साथ साथ मैं आपको फ़ायदे भी बताऊंगी और ड्यूरिंग कुकिंग जो टिप्स टेक्निक्स मैं आपको बताती हूँ आप उसको फॉलो किया करें और आपके रिज़ल्ट्स इसी तरह के आएंगे जिस तरह के मेरे आते हैं। पहले मैं ये ढाका चिकन टिक्का से स्टार्ट करते हैं। इसकी आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ और कैसे बनाना है वो भी साथ साथ बता देती हूँ। चिकन लिया है ये इस तरह से 1.5 से 2 इंच के बराबर हमने इसके पीसेस कर लिए हैं, क्यूब्स में कट कर लिया है, ठीक है। ये तकरीबन ½ kg है। आप क्वांटिटीज़ को अपने हिसाब से मेंटेन करेंगे। इसमें कॉर्नफ्लावर जाएगा, दही है, चावल का आटा है, बेसन है, क्रीम है, लाल मिर्च का पाउडर है, नमक है, सोया सॉस है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करेंगे, धड़ा मिर्च है और नींबू का रस है। हमने करना क्या है कि पहले ना हमने इसकी एक सॉस बनानी है ब्लेंडर में जिसमें हम दही का इस्तेमाल करेंगे, क्रीम डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, नींबू का रस डालेंगे और इस सॉस को हम अच्छी तरह ब्लेंडर में चला लेंगे। फिर चिकन के साथ इस सॉस को मैरिनेट करके आपने 30 से 40 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है, ठीक है, ताकि अच्छी तरह मसाले जो हैं ना इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। फिर उसके बाद आपने बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर डालनी हैं जो इसकी कोटिंग्स हैं, जैसे कॉर्नफ्लावर है, चावल का आटा है और बेसन है और तेल लगा के फिर आप इसको 2 तरीक़ों से फ्राई कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको पैन फ्राई कर सकते हैं, इसी रेसिपी को आप एयर फ्रायर में बना सकते हैं, इसी रेसिपी को आप बेक भी कर सकते हैं और इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। चॉइस आपकी अपनी है और डिफरेंट तरीक़ों से भी कर सकते हैं। आप स्टिक्स पे लगा लें, इसको स्टिक्स पे लगा के पैन फ्राई कर लें, जिस तरह से भी आप करना चाहिए। बहुत अच्छा लंच बॉक्स आइडिया भी है, हाई टी भी आपके घर पे है। अदरवाइज़ भी ये वाला जो चिकन टिक्का है ये पुलाव वगैरह के साथ बड़ा अच्छा लगता है। आप पीस पुलाव बना रहे हैं, इस तरह की कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसके साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले हम इसकी सॉस की चीज़ें ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। इसमें दही जाएगा, हमारे पास तकरीबन ½ किलो की क्वांटिटी है तो हम उसी हिसाब से इसमें चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है। 3 से 4 चम्मच हम दही के डालेंगे, साथ में इसी तरह 2 से 3 चम्मच हम क्रीम ऐड करेंगे। ये बहुत क्रीम और योगर्ट की वजह से ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, जूसी होता है, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर होता है, ठीक है। ये ऐड करेंगे, साथ में इसमें नींबू का रस जाएगा, अदरक लहसुन ये ऐड करेंगे, लाल मिर्च का पाउडर है। ये जितना स्पाइसी आप खाना चाहें आप उसको उतना स्पाइसी रख सकते हैं, ठीक है। मैं 1 टीस्पून डालूंगी, साथ में हम धड़ा मिर्च भी डाल रहे हैं, 1/4 टीस्पून हम
ये ऐड करेंगे। ठीक है, नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर नमक जाएगा और साथ में सोया सॉस ऐड करेंगे। ठीक है जी, ये 2 टेबलस्पून तकरीबन सोया सॉस है। अब हम इसको अच्छा सा चला लेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। फिर इसमें चिकन को मैरिनेट करके रख देंगे 40 मिनट्स के लिए। अब एक बोल ले लेते हैं, उसमें चिकन डाल लेते हैं और साथ में ये पेस्ट भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, आपने इसको टाइम ज़रूर देना है। मेरे पास टाइम कम है तो मैं इसको बहुत देर तक नहीं रख सकती, लेकिन आपने इसको आधा घंटा ज़रूर ही छोड़ देना है मैरिनेट करके। फ्रिज में रख दें या रूम टेम्परेचर पे रख दें। आजकल ज़रा गर्मी शुरू हो गई है तो रूम टेम्परेचर पे चीज़ें ज़रा जल्दी ख़राब हो जाती हैं, इसलिए आप इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें। ठीक है, इसका बिल्कुल रेशमी सा टेस्ट होगा क्योंकि हमने इसमें क्रीम भी डाली है और साथ में हमने इसमें योगर्ट भी डाला है। और जो स्पाइसेस हैं वो आप अपने घर वालों की स्पाइस टॉलरेंस के मुताबिक रखेंगे। ठीक है, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें लाल मिर्च को अवॉइड भी कर सकते हैं, आप काली मिर्च का इस्तेमाल कर लें, सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वेरिएशंस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको जैसे कुछ लोगों को स्पाइसी फूड अच्छा लगता है तो आप इसमें ज़्यादा मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी, अब इसमें हम चिकन ऐड कर लेते हैं और इसको मैरिनेट करके रख लेते हैं। बस इतना ही हम इसको रखेंगे। आप क्वांटिटीज़ को अपने हिसाब से कम ज़्यादा करेंगे कि अगर आपकी क्वांटिटीज़ मैंने तो ½ kg बनाया है, आप इसको अगर 1 kg के साथ बना रहे हैं तो फिर आप उसी तरह क्वांटिटीज़ को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, और ये इस तरह का इसका सॉस होता है। ये थोड़ी देर आप इसको फ्रिज में रखेंगे, थोड़ा और थिक हो जाएगा, बड़ा अच्छा सा ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे सारे मसाले। और फिर 40 मिनट्स के बाद हम इसमें जो कॉर्नफ्लावर है ये ऐड करेंगे। चावल का आटा इसको क्रिस्प देगा। मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया था कि जब हम पकोड़े भी बनाते हैं, कुछ चीज़ों को मैंने फ्राई करने का तरीका बताया था, तो उसको बहुत अच्छा अगर आपने क्रिस्प देना है कि वो टॉप से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी हो, तो आप उसमें ये वाले कॉम्बिनेशंस करेंगे। आप उसमें थोड़ा सा चावल का आटा और कॉर्नफ्लावर डालेंगे तो बहुत ही मज़े की फ्राइड चीज़ें बनती हैं। ठीक है, कोई भी आप अच्छा कॉलर हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। थोड़ी देर इसकी मैरिनेशन को इसी तरह रखते हैं और बाद में इसकी कोटिंग को ऐड करेंगे। कॉलर हैं उनसे बात कर लेते हैं। शगुफ्ता हैं, कहाँ से? मंगला डैम से। जी अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी मैम मैं ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगी शगुफ्ता? मैम आप बहुत अच्छी हैं और आपके ना हम बहुत बड़े फ़ैन हैं और आपकी रेसिपी भी ट्राई करते हैं और इजी भी होती हैं। चले, बहुत शुक्रिया, ये बहुत अच्छी बात है। आपको कुकिंग का शौक़ है? जी। क्या अच्छा बना लेती हैं आप? मैं तकरीबन आप ही सीखा हुआ है, आप ही सिखा रही हैं। अच्छा, आप मेरी रेसिपीज़ को स्पेसिफिकली ट्राई करती हैं? जी जी मैम, आप मुझे जिंगर बर्गर सिखाना बता दें। ठीक है जी, जिंगर बर्गर बनाना भी हम आपको सिखा देंगे। और कुछ कहना चाहेंगी? मैम आप बहुत ब्यूटीफुल हैं और बहुत अच्छी लग रही हैं, नाइस हैं आप, बहुत आपकी बातें भी बहुत अच्छी होती हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, आपका प्यार है, आप इतने गौर से आपने बहुत अच्छा ड्रेस भी पहना हुआ है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मैम आप तक बताएंगी बर्गर बना वो जिंगर बर्गर बनाने का? मैं इंशाल्लाह कमिंग वीक्स में, हमारा अभी 2 से 3 वीक्स पहले से प्लान होता है, तो आई कीप दिस इन माइंड कि आपने क्या जो फरमाइशें की हैं, तो मैं
इंशाल्लाह फिर इसके बाद 2 से 3 हफ्तों के बाद ज़रूर बना दूँगी, ठीक है मैम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। मैम मैं सैटरडे और संडे को ना आपका वेट कर रही होती हूँ कि आप लाइव आए, और लाइव भी देखती हूँ और रिपीट में भी देखते हैं हम। चलें, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैम। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। आपकी ना रेसिपी इजी भी होती है, बहुत इजी होती है, आसान होती है, मतलब बना लेते हैं और कम खर्च में भी बन जाती है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी कोशिश होती है कि इकोनॉमिकल रेसिपीज़ आपको दी जाएं ताकि वो आपकी पॉकेट पे भी ज़्यादा हैवी ना हो। थैंक यू। मैम आपके ड्रिंक भी बहुत अच्छे बनते हैं। जी क्या कह रही हैं? ड्रिंक भी बहुत अच्छा होता है। हाँ जी, ड्रिंक्स सही सही सही, ठीक है। थैंक यू शगुफ्ता, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत शुक्रिया जी। रेसिपीज़ आप ट्राई करते हैं, अच्छी बनती हैं। साथ ही ब्रेक का टाइम हो गया, इसको मैरिनेशन का टाइम देंगे, मेरे पास फिर भी टाइम कम है। आपने इसको 40 मिनट्स ज़रूर रखना है। मिलते हैं जी आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए जायकों की दुनिया। वेलकम बैक जी। लिया था मैंने एक छोटा सा ब्रेक। हम बहुत मज़ेदार ढाका चिकन टिक्का बना रहे हैं। रेसिपी को मैं दोबारा से बताती हूँ, रिकैप करती हूँ मैंने किया क्या था। मैंने ब्लेंडर में दही डाला, क्रीम डाली, सोया सॉस डाला, नींबू का जूस डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, लाल मिर्च, नमक, धड़ा मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसका एक बैटर सा बना लिया। ठीक है जी। वो जो बैटर सा बनाया वो फिर मैंने बोल में डाला और इसमें चिकन ½ kg जो कि हमने क्यूब किया था, 2 से 2.5 इंच का साइज़ उसकी मोटाई रखी हुई है, वो डाल के आपने इसको तकरीबन 40 मिनट्स के लिए रख देना है। ठीक है जी। आपने कोशिश करनी है कि 40 मिनट आप ज़रूर ही इसको रख दें। मेरे पास टाइम कम है तो मैं इसका अगला स्टेप करके साथ साथ इसको फ्राई कर लूँगी। फिर मैंने आपको बताया था कि मैरिनेशन को आप फ्रिज में रख देंगे। जैसे आजकल मौसम इस तरह का गर्मी है तो आप इसको रूम टेम्परेचर पे ना रखें, ये और ज़्यादा थिक भी हो जाएगा। फिर आप इसको निकालेंगे और तो आपने इसमें चावल का आटा, बेसन और कॉर्नफ्लावर डालना है और इसकी कोटिंग सी बना लेनी है। फिर इसमें सफ़ेद तिल डालेंगे जो इसको बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा एक टेक्सचर देंगे। और फिर आप इसको, मैंने आपको बताया है कि इस रेसिपी को आप मल्टीपल तरीक़ों से बनाकर खा सकते हैं। आप कॉलर हैं जी, कॉलर से भी बात कर लेते हैं और ऑयल भी डाल देते हैं गर्म करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सबा, लाहौर से सबा है। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं सबा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और आपकी डिशेस बहुत मज़े की होती हैं। थैंक यू सबा, बहुत शुक्रिया। आप तो मेरे ख्याल से रेगुलरली ट्राई करती रहती हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है, और आपसे चीज़ें भी पूछती रहती हूँ क्योंकि कुकिंग में सीख रही होती हूँ, तो फिर आपसे पूछती हूँ कि क्या चीज़ किस क्वांटिटी से डालें, तो आप हमें बताती रहती हैं। आई होप कि वो इट वर्क्स फॉर यू जो मैं आपको बता रही होती हूँ। जी जी, बहुत वर्क करती हैं और मेरी कुकिंग बहुत अच्छी हो गई आपकी वजह से। चलिए, आई एम हैप्पी टू नो कि ये आपको हेल्प हो रही है मेरी रेसिपीज़ की। बहुत हेल्प हो रही है। राफिया, मुझे 2-3 चीज़ें आपसे पूछनी जी प्लीज़ बताइए। एक तो शुगर पेशेंट से होते हैं, उनके लिए कुछ भी मीठा बनाओ तो स्टेविया ऐड करना पड़ता है। ठीक है। लेकिन मुझे उसकी क्वांटिटी नहीं पता चलती कि मैं केक बनाऊं या फिर कोई मीठा बनाऊं तो उसमें किस क्वांटिटी के से स्टेविया डालूं। ठीक है। दूसरी, ठीक है, एक सारी ये है बातें पूछ लें, फिर मैं आपको जब आप कॉल बंद करेंगी फिर रिप्लाई करूँ। हाँ, दूसरा ये कि अभी आपने कोटिंग बता रही थी चावल का आटा, कॉर्नफ्लोर, इसकी तो इसकी मुझे क्वांटिटी बता दें कि किस रेशो से हम इसको ऐड करें। ठीक है, ये अभी मैं बताऊंगी, जब मैं ऐड करूंगी तो वो मैं बताऊंगी। जैसे ½ kg से कर रहे हैं तो साथ साथ बताऊंगी। इसके अलावा तीसरा ये है कि मेरी कड़ी मैंने बनाई थी और उसके पकौड़े बहुत हार्ड हो गए, तो मुझे समझ नहीं आई कि वो क्यों हुए हैं। थोड़ा सा उसमें मीठा सोडा बना दिया करें और अगर डाल दिया करें सॉरी। और अगर मीठा सोडा आप अवॉइड करना चाहती हैं तो बैटर को थोड़ी देर पहले बना के रखते हैं। जब मैंने जितना रमज़ान में पकोड़े बनाए साइज, वैसे मैं मीठा सोडा नॉर्मली पकोड़ों में नहीं डालती, लेकिन जो कड़ी पकोड़ा होता है उसमें थोड़ा सा डाल देना चाहिए। उसमें थोड़े से जो फूले फूले से पकोड़े हैं वो ज़रा अच्छे लगते हैं और थोड़े सॉफ्ट भी अच्छे लगते हैं। तो ये चीज़ आप करके देखें तो इंशाल्लाह आपके जो पकोड़े हैं वो बड़े अच्छे बनेंगे। या तो बैटर को 30 मिनट्स पहले आप बेसन को घोल बना के रख लें, या फिर आप उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, पकोड़े टूट जाते हैं, फट जाते हैं। आप अगर ½ kg का बना रही हैं बैटर तो आप उसमें 1/4 टीस्पून सिर्फ मीठा सोडा डालेंगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। और समर ड्रिंक ज़रूर ऐड कीजिएगा आप उसमें। जी जी, समर ड्रिंक्स तो मैं हर एपिसोड में ड्रिंक्स बना रही हूँ।
ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपकी टीम को भी थैंक यू, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे तरीके से हमारी कॉल लेते हैं और सुनते हैं और हमें आगे आपकी तरफ प्रेफर करते हैं। Thank और you आपका so भी much. बहुत बहुत शुक्रिया, You're welcome. आप हमें बहुत अच्छी कुकिंग सिखा रही हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब इसमें पहले क्वांटिटीज़ ऐड कर लेते हैं चीज़ों की जो हम इसकी कोटिंग बना रहे हैं, तो सबा के दूसरे सवाल का जवाब भी इसी में ऐड हो जाएगा और फिर मैं तीसरे सवाल का जवाब देती हूँ। ठीक है जी। अब ये हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि 500 ग्राम्स यानी कि आधा किलो के हिसाब से हमारी क्वांटिटीज़ हैं। तो आपने एक तो इसमें नमक, मिर्च और ये 1 टीस्पून डालना है। और मैंने आपको बताया है कि स्पाइस टॉलरेंस आपने अपने घर वालों और अपने हिसाब से देखनी है। ठीक है, कुछ लोगों का सॉल्ट का टेस्ट ज़रा ज़्यादा होता है, उनको नमक ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे हाफ़ के जी के लिए 1 टीस्पून इज़ मोर देन इनफ, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको सॉल्ट ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है तो फिर आप उसमें थोड़ा और ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह आपका स्पाइस टॉलरेंस आप देख लें। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मैंने आपको बताया है कि आप वाइट पेपर और ब्लैक पेपर को हाफ टीस्पून करके डाल लें। ठीक है, और मैंने इसमें लाल मिर्च और ये धड़ा मिर्च का इस्तेमाल किया है क्योंकि हम ये वो ढाका चिकन टिक्का बना रहे हैं, तो थोड़ा सा इस तरह का बनाएंगे। तो वो आपने 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च डाली है और 1/4 टीस्पून इसमें धड़ा मिर्च डाली है। ठीक है जी। अब आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे, ये वैसे भी थोड़ा थिक हो जाएगा। तो आपने इसमें स्टार्ट में 1 टेबल स्पून डालना है। 1 टेबल स्पून आप चावल का आटा डालेंगे और इसी तरह 1 टेबल स्पून आप बेसन डालेंगे और 1 टेबल स्पून ही कॉर्नफ्लावर डालेंगे। ठीक है जी। फिर आप इसको मिक्स करके देखेंगे, अगर आपको लगता है कि ये रनी है तो आप थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे, अदरवाइज़ हाफ़ के जी के लिए ये क्वांटिटीज़ बिल्कुल परफेक्ट हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा ना ऐड करें। ठीक है, और ये चावल के आटे और कॉर्नफ्लावर से ना बहुत ही इसमें क्रिस्प ऐड होगा। और साथ ही अब हम इसमें इसको मिक्स करेंगे और फिर बेहतर है कि मैं ग्लव्स से इसको मिक्स कर लेती हूँ। और तीसरा सवाल इन्होंने पूछा था कि जो आपके घर में पेशेंट्स तो नहीं कहते, शुगर कोई बीमारी नहीं है, डायबिटिक हैं और उनका शुगर लेवल हाई रहता है, इस तरह से है, तो उनको मीठे की क्रेविंग होती है तो स्टीविया डालना पड़ता है, तो कितना ऐड करें आप। इसी तरह से जैसे उसका थोड़ा सा इस तरह से होता है कि वो फ्लेवर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी डालो तो देता है, तो आप उसका हमेशा से इस तरह से मेजरमेंट कर लें कि अगर आप कोई भी चीज़ 1 कप मैदे से बना रही हैं, जैसे हाफ़ के जी की बना रही हैं, तो उसमें आप 3 टेबल स्पून भर के डाल दें। ठीक है, आप देखें इफ़ इट वर्क्स फॉर यू, मतलब कुछ लोगों को होता है कि उनको फिर भी मीठा कम लग रहा है, तो उस तरह से ग्रेजुअली आप बढ़ाती जाए। पहले आप उसमें 3 टेबल स्पून ही कर दें। और जैसे मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया था कि जो इस तरह के लोग हैं जो डायबिटिक हैं या मीठा नहीं खा सकते, तो आप नेचुरल मीठों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें डेट्स बीच में ऐड कर सकते हैं, आप हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको शुगर की रिप्लेसमेंट ही चाहिए तो फिर इस तरह से आप 3 टेबल स्पून के साथ करके देखेंगे। ठीक है जी। थोड़े से तिल इसमें ऐड करेंगे, इसको अच्छा सा टेक्सचर। अब देखिए मैंने 1 टीस्पून डाला है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बैटर इसका बना है। अब इसको साथ साथ हम फ्राई करेंगे दोबारा से तिल लगा के। और मैंने आपको बताया है कि आप इसको डिफरेंट तरीक़ों से फ्राई कर सकते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से कुक कर सकते हैं। आई मीन कि आप इसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, आप इसी चिकन को इसी तरह से बेक भी कर सकते हैं, आप इसको कम ऑयल में भी बना सकते हैं और आप इसको इस तरह से डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है, जिस तरह से आप एक रेसिपी को आप मल्टीपल तरीक़ों से बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, एक और कॉलर है, समीना है इस्लामाबाद से, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आपका? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। पिछले हफ्ते बताएं क्यों नहीं आई, हमने आपको बहुत मिस किया। थैंक यू मिस करने के लिए और इतना ध्यान भी रखने के लिए। मैं ट्रैवल कर रही थी तो इस वजह से मैं अवेलेबल नहीं थी। चलें, बस आपका वही बात है ना कि आपको मिलना होता है, आपकी रेसिपीज को देखना होता है, फिर उसको ट्राई करना होता है, तो बहुत शुक्रिया, छुट्टी ना किया करें। थैंक यू। बस वो कुछ इस तरह के रीजंस थे कि मुझे ट्रैवल करना पड़ा। नहीं, बिल्कुल होता है, ऐसी कोई बात नहीं।
तो बस आज की रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त है और मेरा आज ये क्वेश्चन है कि मेरी बेटी जो है ना वो डाइट कर रही है आजकल। अच्छा ठीक है। तो वो तो चले मैं उसको स्टीम में चीज़ें बना देती हूँ, चिकन है, प्रोटीन जो भी है, एग्स वगैरह सब कुछ या बीन्स हैं। अब जब वो मीठे की बात आती है, जैसे अभी बात भी कर रही थी जी, तो मीठा मैं उसको क्या दूँ? आप मीठे मेरी में वो जैसा खाने के बाद क्रेविंग होती है जी मीठे की, आप मेरी ना रमज़ान मामा मीठा। जी आप बात कंप्लीट कर लें फिर मैं बताती हूँ, आप बोलिए। जी, तो बस वो मुझे मीठे का आज था क्वेश्चन, एक तो मीठे का क्वेश्चन है और दूसरा मुझे मल्टीग्रेन का जो आटा है वो हम घर में कैसे बना सकते हैं, ये दो मेरे आज के क्वेश्चन हैं। अच्छा, तो मैं फ़ोन बंद करके और फिर मैं आपका वो आंसर सुनती हूँ। चलिए ठीक है, आप फ़ोन बंद करें, मैं आपकी दोनों चीज़ों का जवाब देती हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। और इन्होंने पूछा कि बेटी जो है वो जिस तरह से वो मेरे ख्याल से वेट लॉस करना चाह रही हैं और वो डाइट कर रही हैं, तो मीठे की क्रेविंग्स होती हैं और मुझे लगता है कि जब आप डाइटिंग कर रहे होते हैं तो आपका शुगर लेवल ना काफ़ी डाउन रहता है, तो उसमें आपको मीठे की क्रेविंग्स ज़रा ज़्यादा होती हैं। तो आप मेरी ना लास्ट रमज़ान की सारी सीरीज़ खोलेंगी और उसमें मैंने ख़ास तौर पे मीठे बनाए थे, जो कि मैंने बहुत मज़े के मीठे बनाए थे, जो नेचुरल मैंने इन चीज़ों से बनाए थे, जिसमें हनी का यूज़ किया था, जिसमें मैंने डेट्स का इस्तेमाल किया था। आप वो वाले सारे मीठे देखेंगी और उसमें बहुत सारे मीठे मैंने बनाए हैं, ठीक है। तो आप उनको वो बना के दें और डेट्स से ये होगा कि उनका, क्योंकि वो डाइट कर रही हैं तो उनका एनर्जी लेवल भी जो है वो डाउन नहीं होगा और शुगर लेवल भी कम नहीं होगा और उससे ये होगा कि वो बहुत देर तक फुल फील करेंगी, ठीक है। तो डेट्स का इस्तेमाल आप कर सकती हैं, हनी का इस्तेमाल कर सकती हैं और इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं या वो लग रहा है कि नहीं कोई रिप्लेसमेंट चाहिए तो आप स्टीविया का इस्तेमाल कर सकती हैं। यही सवाल थे उनके या कुछ और भी पूछा था? ठीक है जी, आई होप कि मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया है और आप इसको ट्राई करके देखें तो इट विल वर्क फॉर यू इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम इसको पहले तो हमेशा जैसे मैं आपको बताती हूँ कि कोटिंग ना उतरे, आप थोड़े गर्म ऑयल में डालेंगे और फिर इसको हल्की आंच पे मीडियम पे बनाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। 7 से 8 मिनट का इसका कुकिंग टाइम होगा। साथ ही ब्रेक का टाइम हो गया है, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए जायकों की दुनिया। वेलकम बैक जी। लिया था मैंने एक छोटा सा ब्रेक और जैसे मैंने आपको बताया है ना कि 7 से 8 मिनट इसका कुकिंग टाइम होगा। जैसे 2 से 2.5 इंच के बराबर हमने इसकी थिकनेस रखी है, तो ये आपने पहले तो इसको तेज़ आंच पर ही डालना है फ्राइंग के लिए, और अगर आप फ्राई कर रहे हैं तो फिर उसके बाद आपने इसको ज़रा अच्छे 7 से 8 मिनट देने हैं ताकि अच्छी तरह से अंदर से कुक हो जाए और फिर आपने इसको रिमूव कर लेना है, ठीक है जी। फिर इसकी हम सेकंड लॉट डालेंगे और फिर साथ ही हम इसकी मज़ेदार सी डिप भी बना लेते हैं, ठीक है। ये जो डिप हम बना रहे हैं सिंपल सी है, मैंने आपको बहुत सारी डिप सॉसेस बनाना सिखाई हैं, आप डिफरेंट तरह की बना सकते हैं और इसको आप ना किसी भी फ्राइड चीज़ के साथ, इस तरह के चिकन के साथ, आप बर्गर्स के साथ, स्पेसिफ़िकली बर्गर्स के अंदर लगाने के लिए जो सॉसेस हम बनाते हैं ना, वो आप स्पेसिफ़िकली इस सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत मज़े की लगती है, बहुत अच्छी लगती है। अच्छी तरह से हम इसको ऑयल फ्री कर लेते हैं। और मैंने आपको बता दिया है कि आपने इसको किस तरह से, किन किन तरीक़ों से आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, कुक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छी तरह ऑयल फ्री करेंगे ताकि ये सॉगी ना हो। और अब मैं बाकी वाले भी ऐड कर लेती हूँ और फिर हम डिप सॉस बना लेते हैं, ठीक है। इनका बड़ा रेशमी सा फ्लेवर होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने इसमें
क्रीम ऐड की है, इसी तरह आप किसी चीज़ में बटर ऐड करते हैं तो भी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं, जूसी बनती हैं। तो आप कोई भी फ्राइंग कर रहे हो या चिकन टिक्का बना रहे हो या बारबेक्यू कर रहे हो तो या तो आप फ़ैट ऐड कर सकते हैं बारबेक्यू बनाते हुए, या फिर आप बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़ी सी क्रीम डाल दें तो उससे भी बहुत अच्छा टेक्सचर आता है और जूसी और सॉफ्ट सा आपका मीट बनता है। ठीक है, इसको इसी तरह से हम अब तकरीबन 7 से 8 मिनट पकाएंगे ताकि वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। साथ हम अपनी ये डिप बना लेते हैं जो कि मैंने आपको बताया है कि आप इसको मल्टीपल तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको बर्गर्स में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको किसी भी तरह के टिक्का के साथ, ये जो आज हम बना रहे हैं इसके साथ, फ्राइड चीज़ों के साथ, फ्राइड चिकन, फ्राइड फ़िश, सब के साथ आप इसको बना सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। केचप जाएगा, मेयोनीज़ है, काली मिर्च है पिसी हुई, मस्टर्ड पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल फ़ाइन सा चॉप किया हुआ लहसुन है, नमक है और नींबू का रस है। अब क्वांटिटीज़ बस आपने, अगर आपको ना केचप का फ्लेवर ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप केचप ज़रा ज़्यादा रख लेंगे, या आप केचप और मेयोनीज़ सेम क्वांटिटीज़ में ले लेंगे। और मस्टर्ड जो है ना उसका मैंने आपको हमेशा बताया है कि काफ़ी शार्प सा टेस्ट होता है, तो आप उसको ज़रा कम ही रखेंगे। ठीक है, ये अगर आप एक बोल भर के बना रहे हैं तो आप ये हाफ कप इसमें मेयोनीज़ और हाफ कप केचप का ऐड करते हैं, तो फिर आपने इसमें 1 टेबलस्पून से ज़्यादा मस्टर्ड को ऐड नहीं करना है। ठीक है जी। और कुछ लोगों को मस्टर्ड का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे, ये 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा। नींबू का रस, काली मिर्च 1/4 टीस्पून ये डालेंगे। लहसुन बहुत अच्छा फ्लेवर करता है किसी भी डिप में, तो ये ज़रूर डाला करें। ये 2 से 3 जवे हैं जिनको बिल्कुल फ़ाइन सा चॉप किया हुआ है। अब नींबू का रस डालेंगे जिसमें बड़ा मज़े का ना टैंगी सा फ्लेवर ऐड करेगा, साथ में थोड़ा सा नमक। ठीक है, और इसमें क्योंकि हमने नींबू डाला है तो आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, बना के किसी बॉटल में डाल के रख लें, शीशे की बॉटल में डाल के रख लें या प्लास्टिक की, और इसको फिर आप 4-5 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी लगती है। ये आप बर्गर्स के अंदर भी लगाएं, जैसे वो कॉलर ने भी कहा कि जिंगर बर्गर बनाना सिखा दें, वो मैं बर्गर्स की भी सीरीज़ करूँगी इंशाल्लाह से, और फिर आपको डिफरेंट तरह के बर्गर्स और इस तरह के बच्चों के लिए डिफरेंट आइडियाज़ मैं बताऊँगी फूड के। तो आप ये वाली डिप जो है ना ज़रूर बनाकर इसको बर्गर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और किसी भी फ्राइड चिकन के साथ भी आप बना सकते हैं। गर्मी शुरू हो गई है और कॉलर ने भी जैसे कहा कि समर ड्रिंक्स ज़रूर बनाएं, तो मैं हमेशा, मेरी कोशिश होती है कि जब विंटर्स हों तो हम कोई भी इस तरह के हॉट बेवरेजेस बनाना सिखाऊं आपको। और मैंने बहुत तरह की चाय बनाई और डिफरेंट चीज़ें इस तरह की बनाई, और अभी जब गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि हर एपिसोड में आपको ज़रूर कोई ना कोई ड्रिंक बनाना सिखाऊं। और आज भी हम बड़े मज़े की एक स्ट्रॉबेरी चिया स्मूदी बना रहे हैं, जो कि ख़ास तौर पे ये वो स्मूदी है जो लोग जिस तरह डाइट भी कर रहे हैं, वेट लॉस भी करना चाह रहे हैं, तो वो आप सुबह में 1 ग्लास स्मूदी का ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपने शुगर का इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत दिल है तो उसमें 2 खजूरें डाल लें या 1 चम्मच आप उसमें शहद डाल लें। तो जो हम उसमें चिया सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एनरिच होता है फाइबर में, तो वो आपको ना बहुत देर तक फुल रखता है। स्मूदीज़ लेने का जब आप वेट लॉस कर रहे हैं तो फ़ायदा ये होता है, हमें यही होता है ना कि हम बार बार खाते हैं, हम बार बार हमें लग रहा होता है हमें भूख लग रही है, तो इस तरह की चीज़ें लेने से जो कि आपको काफ़ी देर तक फुल
रखती हैं तो आपको वेट लॉस में बड़ी अच्छी हेल्प होती है। फिर आपको भूख नहीं लगती है। हमें फिर यही होता है कि हम थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ खा लेते हैं और फिर कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम गलत चीज़ खा लेते हैं। तो वो पूरे दिन का जो आपने कोशिश की होती है कि आप जो है वो इस तरह की कोई चीज़ नहीं खाएंगे और कंट्रोल करेंगे और वेट लॉस करेंगे, तो वो फिर नहीं हो पाता है। तो वही जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि चूज़ वाइजली और खाएं ज़रूर, लेकिन ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो आपको हेल्प करें। और साथ ही जी ब्रेक का टाइम हो गया और मुझे याद आया कि कॉलर ने एक और मल्टीग्रेन का क्वेश्चन किया था, वो आटे का वो मैं बनाना बताती हूँ। ब्रेक से आके ब्रेक ले लेते हैं और फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए जायकों की दुनिया। वेलकम बैक जी। लिया था मैंने एक छोटा सा ब्रेक और मैंने चिकन सारा निकाल दिया था, उसको मैंने रख दिया साइड पे, डिप सॉस बना दिया आपके सामने। और हम बात कर रहे थे स्मूदीज़ पे और मैं आपको बता रही थी कि जो लोग वेट लॉस भी करना चाहते हैं वो सुबह में एक ग्लास किसी भी स्मूदी का ले लें तो आपको बहुत देर तक ना यू फील फुल और भूख नहीं लगती है। बड़ा अच्छा एक ग्लास 6 से 8 घंटे आपके निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद आप अपनी बाकी जो मील्स लेने हैं उस तरह से उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हम स्ट्रॉबेरी चिया स्मूदी बना रहे हैं, तो ये चिया सीड्स 1 टीस्पून लेके मैंने रात को इनको भिगो दिया था। ठीक है, ये तभी वर्क करते हैं जब आप इनको अच्छी तरह से भिगो के रखेंगे, ये फूल जाते हैं। और फिर इसके बहुत सारे फ़ायदे मैंने आपको कई दफ़ा बताया। एनरिच है फाइबर में, आपको फुल फीलिंग रहती है। फिर ये आपकी गट हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। इसके अलावा इसमें वही ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर सकते हैं। हम इसमें वॉलनट ऐड कर रहे हैं। स्मूदीज़ में दही का इस्तेमाल होता है, 1 कप इसमें दही जाएगा। फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ हैं, मैंने आपको तरीका भी बता दिया था। बहुत सारे फ्रूट्स को स्टोर करने का तरीका बताया। जैसे हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो हमें डिफरेंट ड्रिंक्स बहुत अच्छे लगते हैं और उस वक्त वो फ्रूट्स नहीं मिल रहे होते हैं, तो आपको मैंने तरीके बता दिए कि आपने किस तरह से सारे फ्रूट्स को स्टोर करना है, फ्रीज़ करके रखना है और फिर सारा साल गर्मियों में ख़ास तौर पे आप इस तरह के ड्रिंक्स बना के इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, 2 इसमें केले जाएंगे जी। स्ट्रॉबेरीज़ हैं फ्रोज़न 8 से 10, दही का इस्तेमाल करेंगे। चिया सीड्स हैं 1 टीस्पून है, लेकिन इनको जब आप भिगो के रखते हैं तो ये इसी तरह से फूल जाती हैं। 2 से 3 अखरोट का इस्तेमाल करेंगे। दूध है और साथ में ढेर सारी आइस है। ठीक है, सारी चीज़ों को डालेंगे ब्लेंडर में और इनको हम अच्छा सा ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है, ये बड़ी ज़बरदस्त स्मूदी है। ना सिर्फ ये उन लोगों के लिए है जो डाइट करना चाह रहे हैं, आप इसमें हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें शुगर भी डाल सकते हैं। जो बच्चे ख़ास तौर पे थोड़े माल नरिश्ड हैं, उनका वेट नहीं बढ़ता है, तो आप उन बच्चों को भी ये दे सकते हैं। ठीक है, उनको हेल्प होगी। आप अगर इसमें उनको चीनी डाल के दे दें, आप इसमें 6 से 8 खजूरें उनको डाल के दे दें। ठीक है, तो हम इसमें किसी भी शुगर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप चाहें तो इसमें हनी की 1 चम्मच डाल सकते हैं। ठीक है, और थोड़ी सी हम इसमें आइस भी ऐड करेंगे। अच्छा सा इसको ब्लेंड कर लेंगे और ज़बरदस्ती स्मूदी हमारी तैयार हो जाएगी। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अगर आपको आलमंड्स अच्छे लगते हैं या बच्चों को आलमंड्स अच्छे लगते हैं तो वो ऐड कर लें। कॉलर हैं जी, सहर हैं लाहौर से, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सहर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सहर, क्या हाल है आपका?
अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा हाल बिल्कुल ठीक ठाक है और आप हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही हैं। एवरग्रीन, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको नजरे बद से महफूज रखे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि आप हमारे लिए रेसिपीज वो बना दें अगर आपका दिल चाहे तो। क्या बना दूँ, बताइए। एक तो आप मुझे वो आप बनाना सिखा दें, क्योंकि मैंने हर चीज़ ठीक ठीक बना ली है, बट मुझसे चीज़ नहीं घर में बन रही, वो खराब हो गई थी। चीज़ बनाना कभी हमें घर में सिखा दें, चीज़ बनाना सिखा, आसान से तरीके से कोई हम चीज़ बना लें। और दूसरा मैं चाहती हूँ चाइनीज़ में आप हमारे लिए बना दें। एक हम डिश खाते हैं बड़े मज़े की, स्वीट एंड सॉर चिकन विद पाइनएप्पल एंड चेरी। ये कभी अगर आप बना दें, हमें ऑथेंटिक की रेसिपी मिल जाए, क्योंकि हम घर में बनाते हैं तो वो होटल वाली नहीं बनती। ठीक है। रेस्टोरेंट वाला स्वीट एंड सावर चिकन तो मैंने बनाया था जब मैंने चाइनीज़ वीक्स किए थे, बस पाइनएप्पल के साथ और चेरी के साथ जो है। पाइनएप्पल और चेरीज के साथ है ये। ठीक है, मैं बना दूँ। वो बड़े मज़े की बनती है। ठीक है, तो वो अगर कभी आप बना दें हमारे लिए। और दूसरा मैं ये चाहती हूँ कि आप हवाईन चिकन अगर कभी हमारे साथ शेयर करें इसकी रेसिपी। ठीक है जी, मैं वो भी बना दूंगी। और कुछ कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। बस मैं दुआ देना चाहती हूँ, अल्लाह ताला आपको आपके प्यारे प्यारे बच्चों की ढेरों लाखों करोड़ों अरबों खरबों खुशियाँ दिखाए, उनकी तरक्कियाँ कामयाबियाँ दिखाए। थैंक यू। और उनके बहुत नेक और बहुत बुलंद नसीब हों, और आपके अल्लाह ताला रिज़्क़ के हिलाल में और आपकी इज्जत वक़ार में और भी वुसअत और बरकतें अता फरमाए। और आपकी टीम बहुत अच्छी है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह निगहबान। थैंक यू जी, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। और आज बहुत सारी लिस्ट आपने मुझे दी है जो रेसिपीज़ आप सीखना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मैं साथ साथ नोट डाउन करूँगी और बनाती रहूँगी। ड्रिंक मैंने बना दिया, इसी तरह से चिया सीड्स डालने से इसका थोड़ा सा थिक सा ही टेक्सचर होता है, इसीलिए बहुत आपको देर तक आप इसमें फुल फील करते हैं। और साथ ही ब्रेक का टाइम हो गया, मैंने सारी चीज़ें बना दी आपके सामने, सिर्फ मैंने इनको डिश आउट करना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए जायकों की दुनिया। वेलकम बैक जी। लिया था मैंने एक छोटा सा ब्रेक, सारी चीज़ें बना के गई आपके सामने और मैंने बस डिश आउट कर दी हैं। मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह कल सुबह नई मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। और आपने जैसे मैंने बताया, कई दफ़ा बताया, हमारे जितने सोशल हैंडल्स हैं, आप रेसिपीज़ शॉर्ट रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम, हमारा फेसबुक फॉलो करेंगे। इसी तरह यूट्यूब पर शॉर्ट रेसिपीज़ आती हैं, समटाइम पूरा शो देखने का टाइम नहीं होता, तो आप शॉर्ट रेसिपीज़ इन सारे सोशल हैंडल्स पे देख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको आज की रेसिपीज़ भी पसंद आई होंगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे। रहेगा मुझे आपके फीडबैक का हमेशा की तरह इंतज़ार। मिलूँगी आपसे कल सुबह 11 बजे जायकों की दुनिया में नई मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ढाका चिकन टिक्का अज्जा: चिकन बोनलेस 300 ग्राम, हॉट सॉस 1 चमचा, नमक 1 चमचा,
मिर्च आधा चमचा, धड़ा मिर्च आधा चमचा, चावल का आटा 2 चमचे, तेल फ्राइंग के लिए, कॉर्नफ्लावर 2 चमचे, बेसन 1 चमचा, नींबू का रस 2 नींबू का, दही 2 चमचे, क्रीम 2 चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चमचा, सफ़ेद तिल 2 चमचे। तरकीब: पहले ब्लेंडर में दही, क्रीम, हॉट सॉस, अदरक लहसुन का पेस्ट और तमाम मसाले शामिल कर लें। फिर नींबू का रस डालकर मिक्स करें। अब इसे बोल में निकालकर चिकन डालें और 30 मिनट के लिए मैरिनेट कर लें। अब इसमें सफ़ेद तिल, कॉर्नफ्लावर, चावल का आटा और बेसन डाल दें। उसके बाद चिकन को स्टिक्स पे लगाकर पैन फ्राई करें और गर्म गर्म सर्व कर दें। मस्टर्ड गार्लिक डिप सॉस। अज्जा: मस्टर्ड पेस्ट 2 चमचे, मेयोनीज 4 चमचे, काली मिर्च चुटकी भर, नींबू का रस 1 नींबू का, केचप 4 से 5 अदद, लहसुन के जवे 2 अदद बारीक कटे, नमक चुटकी भर। तरकीब: तमाम अज्जा को एक बोल में डालकर मिक्स करें। फिर इसमें नींबू का रस मिक्स करके फ्राइड चनों के साथ सर्व कर दें। स्ट्रॉबेरी चिया स्मूदी। अज्जा: फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज 5 से 6 अदद, केले 2 अदद, दूध 1 कप, चिया सीड्स तुख्मे बालंगा 1 चमचा, आइस क्यूब्स हस्बे ज़रूरत, दही आधा कप, अखरोट 2 से 3 अदद, शहद 2 चमचे, कोको पाउडर 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: पहले चिया सीड्स को भिगो कर रख दें। जब वो फूल जाएं तो उन्हें तमाम अज्जा के साथ ब्लेंड करें और ठंडा सर्व कर दें।